बता दें आपको, बंगाल के सियासी महासंग्राम में ममता का जय किला ढहता हुआ नजर आ रहा है। आज बंगाल में मतगणना जारी है और रुझानों ने सबको चौंका दिया है। 15 साल की सत्ता पर आज परिवर्तन का सबसे गहरा वार हुआ है। जी हां, सियासी गलियारों में चर्चा थी और लगातार जिस तरह से तस्वीरें सामने आई वो कहीं ना कहीं उन सियासी गलियारों की चर्चाओं को सही साबित करती हुई दिखाई दे रही है। और बम्पर जीत बीजेपी की पश्चिम बंगाल में बता रही है किस तरह से जब प्रधानमंत्री मोदी यहां पर झालमुड़ी खाने के लिए उतरते हैं तो वाकई उस झालमुड़ी का असर इतना होता है कि यहाँ पर जीत का परचम तक लहरा दिया जाता है। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सियासी गलियारों में चर्चा थी कि क्या पीएम मोदी की वो झालमुड़ी सिर्फ एक नाश्ता थी, लेकिन आज नतीजों ने साबित कर दिया है कि वो मोदी का मास्टर स्ट्रोक था। झारग्राम की गलियों से शुरू हुआ वो झालमुड़ी मैजिक आज पूरे बंगाल में टीएमसी का सुपड़ा साफ करता हुआ दिख रहा है। लगातार हम आपको रुझान दिखा रहे हैं और अब जीत लगभग निश्चित है। आधिकारिक पुष्टि अभी और होनी बाकी है। कुछ और सीटों पर हमें आधिकारिक खबर मिलेगी, लेकिन जिस तरह से जश्न मनता हुआ बीजेपी मुख्यालय में नजर आ रहा है, पीएम मोदी आज संबोधन भी करेंगे और जीत का श्रेय अपने कार्यकर्ताओं को देंगे, जैसा कि हमेशा देते हैं। और ये तस्वीरें देखिए सामने आ चुकी है। जश्न की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि करीब 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, किस तरह से यहाँ पर बीजेपी के मुख्यालयों में जश्न है। साथ ही किस तरह से जो कार्यकर्ता नेता हैं वो जश्न में डूबे हुए, मिठाइयां बांट रहे हैं, रंग गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, जलेबी खाई जा रही है, मिष्टी दोई रसगुल्ला। और शायद ये ऐसी जीत थी, बम्पर वोटिंग का नतीजा थी। जिस तरह से लगातार बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह धुआंधार रैलियां कर रहे थे, लोगों के मन को पढ़ रहे थे और बूथ लेवल पर जिस तरह से काम किया गया, शायद ये निश्चित हो चुका था बीजेपी की तरफ से कि इस बार ममता दीदी का किला जो है वो ढहाना है। और वैसा होता हुआ दिख भी रहा है। लगातार जो आंकड़े हैं स्क्रीन पर दिख भी रहे हैं। और ये जिस तरह से बम्पर वोटिंग की बात कही जा रही थी, अक्सर कहा ही जाता है कि बम्पर वोटिंग का मतलब होता है सत्ता परिवर्तन। लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट किया और नतीजे जो हैं, परिणाम जो है वो ऐसे आए हैं जो बीजेपी को खुश करने वाले और टीएमसी के लिए चिंता पैदा कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार हम देख रहे हैं झालमुड़ी जो काफी चर्चा में बनी रही, झालमुड़ी जो प्रधानमंत्री मोदी ने खाई, वो दूसरों को मिर्ची किस तरह से लगा गई है वो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। तो पीएम मोदी की चर्चा, झालमुड़ी की चर्चा और पश्चिम बंगाल का ये कनेक्शन बहुत ज्यादा गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं हमारे संवाददाता अनुज कुमार ने लखनऊ में बीजेपी ऑफिस का जायजा लिया। क्या कुछ तस्वीरें रही अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं। 5 राज्यों में हुए चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी की बढ़त के बाद बीजेपी मुख्यालय पे जीत और जश्न मनाया जा रहा है। साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता है ढोल और नगाड़ों के साथ यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है। और खासतौर पे जो झालमुड़ी है वो आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के हाथों में झालमुड़ी। और खुशी इस बात की है कि जिस तरह परफॉर्मेंस दिया गया वो बेहद चौंकाने वाला है। और डबल सेंचुरी की ओर वेस्ट बंगाल के साथ अन्य स्टेटों में भी बीजेपी बढ़त बना रही है। और इसलिए लगातार लोगों के अंदर खुशी और डांस और नृत्य देखिए, ये कहलाता है कि आत्मविश्वास के साथ जिस तरह से प्रदर्शन किया वो अपने आप में बेहद खास बनाता है। मैम, ये जीत कैसे देख रही हैं? ये जीत हमारे बंगाल में आपको उसका देखने को मिली। आपकी झालमुड़ी हाथों में ले रखी है और इसको काफी ट्रेंड है इस समय इलेक्शन को लेकर। झालमुड़ी नहीं तो कमाल किया है, जो ठार भय दूर हुआ है। झालमुड़ी कमल खिलाने में मजबूती लाई है। बंगाल में महिलाओं ने जबरदस्त वोट दिया है और कैसे देख रही हैं? महिलाएं हमारे सुरक्षित बंगाल में रहेंगी। जो तानाशाही महिलाओं और बेटियों के लिए बंगाल में हो रहा था, दीदी का राज खत्म। दीदी अब कभी नहीं। जोश और ये जुज्बा कैसा, मैम कैसा फील कर रही हैं आप? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कहीं पे किसी राज्य का मुझे साम्राज्य मिल गया है। और ये आप देख रहे होंगे नारी बंधन के तहत हुआ था, फिर उसके बाद आक्रोश आपस में एक दूसरे को खिलाइए, क्योंकि देखिए ये झालमुड़ी की तस्वीरें आप साफ तौर पे देख सकते हैं। और सभी महिलाएं यहाँ पे खुशी और जोश है, क्योंकि ये अपने आप में अब ऐतिहासिक होता जा रहा है। क्योंकि वेस्ट बंगाल में जिस तरह से जीत है, ये अपने आप में पहली बार वहाँ पे बीजेपी सरकार बनाने की ओर बढ़ रही। सर्वजीत सिंह साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली, लखनऊ। और देखिए, ये लोगों की खुशी है, ये बीजेपी कार्यकर्ताओं की खुशी है जिन्होंने मेहनत की है। और सबसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो है झालमुड़ी। जी हाँ, झालमुड़ी की जिस तरह से तस्वीर सामने आई थी, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से झालमुड़ी खाते हुए नजर आ रहे थे, उस वक्त ऐसा लगा नहीं था कि झालमुड़ी इतना चर्चा का विषय बन जाएगी और ये बाकी कह सकते हैं टीएमसी के नेताओं को झाल लगाती हुई नजर आएगी। लेकिन
तस्वीरें कुछ ये ही बयां कर रही हैं और कोशिश कर रहे हैं हम भी आपको किस तरह से बंगाल भगवा में हो चुका है वो तस्वीरें दिखाने के लिए। 20 तस्वीरें, जी हाँ 20 तस्वीरें, और ऐसा लग रहा है पूरा बंगाल दीदी की विदाई से खुश होकर झूम रहा है। बीजेपी के आगमन के लिए बाहें खोलकर वेलकम किया जा रहा है। तो लेटेस्ट रुझानों के मुताबिक बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़े 148 को पार कर 190 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। उत्तर बंगाल से लेकर दक्षिण के मेदिनीपुर तक और हर तरफ देख रहे हैं भगवा परचम लहरा रहा है। बंगाल की जनता ने भ्रष्टाचार और हिंसा के खिलाफ अपना जनादेश दे दिया है। ऐसा लग रहा है कि पूरा बंगाल भगवा में हो गया है। ये 20 तस्वीरें हैं आपके स्क्रीन पर, एक एक कर हमने कोशिश की है उन हर लम्हों को कैद करने की जो आपको बताएंगे। 3-4 दिन बाद से बीजेपी ज्वाइन करने की एक वहाँ पर प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ। जितने भी टीएमसी के लोग हैं वो बीजेपी कार्यालय पे लाइन लगा खड़े रहेंगे कि हमको सदस्यता दिलाते। एक हुमायूं कबीर भी काफी चर्चा में रहे सर, उनके विवादित बयान रहे। ये ममता जी के खास थे। ममता जी ने उनको टीएमसी में लिया था और एक षड्यंत्र के तहत उनको खड़ा किया था, उनसे पार्टी बनवाई थी, पर ममता जी एक्सपोज हो गई, इसलिए न इधर की रही न उधर की रही। उनको मुस्लिम वोट भी जितने मिलना थे उतने मिले कि नहीं मिले मुझे नहीं पता, पर हाँ इस षड्यंत्र के चेहरा एक्सपोज होने के कारण हिंदू वोट उनसे जो थोड़ा बहुत भी इनको मिलता था वो भी कट गया। तो देखिए कैलाश विजयवर्गीय और सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि टीएमसी के जो नेता है वो अब बीजेपी के दरवाजे पर लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे, बीजेपी की सदस्यता लेंगे और ये बीजेपी की जो बम्पर जीत हुई है उसका परिणाम हो सकता है। कुछ तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और ऐसे में देखिए प्रधानमंत्री मोदी की ये वो तस्वीर है, झालमुड़ी की तस्वीर, जब वो प्रचार के दौरान एक जगह रुकते हैं, एक दुकान पर रुकते हैं, झालमुड़ी की दुकान होती है और देखिए उनका व्यवहार किस तरीके का था। और उसी वक्त ये लग रहा था कि जो तस्वीर है ये वायरल होगी, ये जो वीडियो है इतनी वायरल होगी और झालमुड़ी जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रही है वो इस कदर जीत भी दिला देगी। तो इस वीडियो की चर्चा चारों तरफ हुई। और ये देखिए जम्मू की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। जम्मू की तस्वीरें हैं, बीजेपी नेताओं में किस तरह से यहाँ पर जश्न का माहौल है, खुशी दिखाई दे रही है, इनके चेहरों पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, कार्यकर्ता खुशी से झूम रहे हैं क्योंकि ये ऐसा किला था ममता दीदी का जिसे तोड़ पाना बहुत बड़ा चुनौती एक तरह से बीजेपी के लिए रहा है। और काफी लंबे समय से बीजेपी पश्चिम बंगाल में काम कर रही है, लोगों के बीच पहुंच रही है, लेकिन शायद आज जो सपना बीजेपी ने देखा होगा कि यहाँ पर किस तरह से बीजेपी सत्ता में आएगी वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जम्मू की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर जश्न में डूबे हुए बीजेपी के कार्यकर्ता दिख रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और एक बड़ी सफलता, बड़ी जीत। शायद बीजेपी ने भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें इस तरह से बम्पर जीत पश्चिम बंगाल में मिलने जा रही है, लेकिन मिठाई खिलाकर यहाँ पर किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय जम्मू का जहां पर कार्यकर्ताओं का जश्न सीधे तौर पर देखा जा सकता है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये अप्रत्याशित जीत है, ये कैसी जीत है जिसका आकलन करना भी मुश्किल था और बीजेपी ने खुद भी उम्मीद नहीं लगाई होगी कि इस तरह से मैंडेट उन्हें मिलेगा पश्चिम बंगाल की जनता का। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता महेश वर्मा जी जुड़ गए हैं और कांग्रेस से हमारे साथ वैभव जी बने हुए हैं। महेश जी, जो तस्वीरें सामने इस वक्त आ रही हैं ये वाकई सुकून देने वाली तस्वीर है। क्या इतने आंकड़ों की उम्मीद बीजेपी ने लगाई थी या फिर जितनी उम्मीद लगाई थी उससे ज्यादा मिल गया पश्चिम बंगाल में? नहीं, हमने जो संघर्ष किया और लगातार जिस प्रकार से एक 40 साल में पहली बार एक भयमुक्त वातावरण में जिस प्रकार का मतदान हुआ, 7,000 से ज्यादा जनसभा और रैली जो है भारतीय जनता पार्टी ने कहीं करके दिखा दिया कि जनमानस और जो एक तरह से जनता का जो विश्वास था प्रधानमंत्री के जो नेतृत्व और व्यक्तित्व के लेकर जो जिस तरह से जनता का एक आकर्षण बना हुआ था और गृह मंत्री जी का जिस प्रकार से लगातार कैंपेन और अभियान में जो है उनको लगातार अपशब्द अपमानित करने के बाद भी जिस प्रकार से लोगों के अंदर में जो एक भय था उसको निकालने में कहीं वो कामयाब रहे, कहीं वो इस चीज को बताने और जताने में कामयाब रहे कि आप लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए आपको डरने की जरूरत नहीं। अब वो चीज जो पिछले 40 साल से जो
बंगाल में हो रहा था वो ये हो रहा था कि टोला और मोहल्ला का जो गुंडा होता था, दादा होता था, वो हर घरों में कह देता था कि तुम्हारे यहाँ से इतने वोट, तुम्हारे यहाँ से इतने वोट पड़ेंगे, इसके अलावा कोई नहीं जाएगा। अब वो चीज इस बार नहीं दोहराई गई। दूसरा कि इस 5 साल में जिस तरह से नोटों का पहाड़ दिखाई दिया, मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार का फाइल लेके भागते हुए दिखाई दिया, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जिस प्रकार की टिप्पणी थी कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गया, जिस प्रकार से वहां जजों को, जो जज थे जो एसआईआर में कहीं पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनको बंधक बनाया गया। एक ऐसी मुख्यमंत्री जिसका नाम ममता था, लेकिन उसको कहीं उन छोटे छोटे बच्चों को बलात्कार करके जिनको मारा जा रहा था, उनकी चीख पुकार कहीं सुनाई नहीं दे रही थी। ऐसी मुख्यमंत्री जो विधानसभा के पटल पे बलात्कारी बेबिचारी शाहजहां को खुला समर्थन दे रही थी और ये कह रही थी कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ वो लोग हैं जिनके लिए हम जो है 6,000 करोड़ का बजट हम एलोकेट किए हुए हैं। यानी जहां 1100 करोड़ का बजट तो आप औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए दे रही हैं, दूसरी तरफ 7,000 करोड़ के आसपास का बजट जो है आप मुल्ला मौलवी और मदरसे के लिए दे रही हैं। तो जहां आपने इस भरोसे और इस बुनियाद पर, वो कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पायो, वही कहानी यहाँ दोहराई गई। हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा था, ममता दीदी हिंदुओं के प्रति ध्यान नहीं दे रही थी। मैं तो कह रहा हूं कि एक ऐसा इतिहास है, लक्ष्मण सेन जो है 1197 के आसपास हिंदू सम्राट थे, उसके बाद लगातार 800 की गुलामी में, जिसमें कला, संस्कृति, हिंदुत्व, सनातन, सब चीजों को नष्ट और भ्रष्ट करके बंगाल को आज कहीं इस स्थिति में ला दिया गया कि गंगा सागर और बंगाल की खाड़ी जो दोनों आसपास ही है, दोनों को किनारे लगता हुआ उसमें डुबाने की कोशिश जो की जा रही थी, एक तरह से वो उसको मिनी पाकिस्तान बनाने की, और मिनी पाकिस्तान का वहां से उद्घोष होता। और यही शायद ममता बनर्जी के पतन का कारण भी रहा है। यहाँ पर जिस तरह से जनता ने मैंडेट दिया, हमारे साथ तो और भी मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रंजन सिंह जी जुड़ गए हैं, एलजेपी से हैं, रामविलास पासवान और एसएमए। रंजन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं, ये रुझान इस वक्त है हालांकि, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से बीजेपी जो है पश्चिम बंगाल में जिस तरह से परचम लहरा रही है, इसको देखते हुए तो कहा जा सकता है कि ये नामुमकिन लगने वाली बात थी, लेकिन ये आज संभव हो रही है। वैभव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। वैभव जी, अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की ही, तो कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। रुझान है ये, लेकिन एक तरह से मानिए कि जितनी मेहनत कांग्रेस को करनी चाहिए थी, क्या पश्चिम बंगाल में उतनी मेहनत नहीं कर पाई कांग्रेस?